गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू द उमेश अरोड़ा क्लासेस। काफ़ी सारी वीडियोस आप तक पहुंची भी हैं, आप लोगों ने उसको देखा भी है। अब आपके पास एक नया वर्जन वीडियोस का आएगा, दैट इज लाइव वीडियोस, जिसमें मैं आपके साथ पूरा इंटरेक्ट भी करूंगा। अब बच्चों, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों ने जो डिस्कस किया मेरे साथ वो था कंपोजिशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर? आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इनवर्स ऑफ द फंक्शन। अब बच्चों, सबसे पहले नंबर पर आपने ये समझना है कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन होता क्या है। बिल्कुल टू द पॉइंट उठाएंगे हम। ये देखिए, मान लीजिए f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, ठीक है। देन f इनवर्स, और बहुत क्लियर लैंग्वेज में बोले, देन इनवर्स ऑफ द फंक्शन इज गिवन बाय f इनवर्स y टू x। तो ये तो हो गया हमारा पहला रिप्रेजेंटेशन कि f इनवर्स किसे रिप्रेजेंट करता है, दैट इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन होता क्या है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ, इनवर्स ऑफ द फंक्शन होता क्या है, ठीक है। अब दूसरी बात, दिस इज कॉल्ड एज आई सेड इनवर्स, और आई एम सॉरी, द इनवर्स ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस। अब एक बात ध्यान से सुनिए, सेकंड पॉइंट, एज f from x to y is defined as y is equals to fx, then ध्यान से सुनना बच्चे, f इनवर्स y to x is y is equals to, और यहां से उठा के इसको इधर लेके आए, f इनवर्स y is equals to x। तो यहां पर आपका सेकंड पॉइंट कवर होता है कि इनवर्स फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, ठीक है बच्चों। दोनों पॉइंट समझ में आए? ये तो दोनों बेसिक बातें थी, लेकिन अब जो बात बताने जा रहा हूं मैं वो आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या है वो बात? वो है necessary condition for the function to be invertible। बच्चों, एक बहुत बड़ी बात आपने समझनी है, जिसके बाद आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक फंक्शन के इन्वर्टिबल होने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, जो मैंने अभी यहां नहीं लिखा था। ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि f एक फंक्शन है तो इनवर्स ऐसे लिखा जाएगा, फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है तो इनवर्स ऐसे डिफाइन होता है। तो ये दो बातें नॉर्मल थी, लेकिन असली बात ये है कि एक फंक्शन के इन्वर्टिबल होना, इन्वर्टिबल यानी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए क्या कंडीशन है? तो सुनिए बच्चों, कोई भी फंक्शन, a function f is said to be invertible if it is, ये रहा बहुत इंपॉर्टेंट केस, 1 1 on 2, that is very important, which is what we call if it is bijective। अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है? तो मैं आपको एक लाइव चीज दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। आपको याद होगा जब आप एक फंक्शन डिफाइन कर रहे थे, इवन मैंने अपनी कई वीडियोस में आपको फॉरवर्ड भी किया, ये चीजें आपने देखी भी हैं। तो आप ये देखिए, आपके पास ये एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, लुक एट दैट केस। आपके पास वहां पर 4 एलिमेंट है, सी इधर भी एलिमेंट है। Each element is related to this, 1 with A, 2 with B, 3 with C and 4 with D। ठीक है बच्चों, पॉइंट क्लियर? ये फंक्शन की डेफिनेशन को भी फॉलो करता है। क्या डेफिनेशन थी? Each element of set X must have the at least one element, in short must have an element in Y। इसके हर एक एलिमेंट का यहां कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। क्लियर? तो देन वी कॉल दिस एज अ फंक्शन। अब मैं कहता हूं कि मुझे इसको उलटना है एज पर द डेफिनेशन, लुक एट दैट केस। ये देखिए बच्चों, मैंने इसको रिवर्स किया था,
मैं इसे रिवर्स करने जा रहा हूं फ्रॉम हियर। सी दिस पार्ट, इट इज माई वाई, इट इज माई एक्स। फॉलो करना, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अगर मैं इसको ऑन टू नहीं कहता हूं, फॉलो माई पॉइंट, ऑन टू नहीं कहता हूं, इट मींस मेरा यहां पर एक एलिमेंट बैलेंस है, ये रहा ई, जिसका पीछे मैंने कोई कनेक्शन नहीं दिखाया, तो वो मुझे यहां रखना पड़ेगा। जिसका मैं यहां कोई कनेक्शन दिखा ही नहीं सकता, इन दैट केस मैं इसको फंक्शन कह ही नहीं पाऊंगा। एफ ए विल बी अटैच्ड टू 1, बी विल बी अटैच्ड टू 2, सी विल बी अटैच्ड टू 3, डी विल बी अटैच्ड टू 4। व्हाट अबाउट दिस ई? ये लो बच्चों, ये देखिए मैं दिखाता हूं, ये ई जो मैंने यहां पर बैलेंस छोड़ा था वो यहां पर कनेक्ट नहीं होगा, जिस वजह से ये आउट ऑफ डेफिनेशन चला जाता है, आउट ऑफ द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। तो फिर ये इनवर्स फंक्शन जिसे हमने कहा वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए एक फंक्शन का इन्वर्टिबल होना, दैट मींस उसके इनवर्स का एग्जिस्ट करना, इस बात पर पूरी तरह डिपेंड करता है कि ये 1 1 on 2 हो, मतलब यहां कुछ भी बैलेंस नहीं बचना चाहिए, अदरवाइज रिवर्स होकर वो एलिमेंट एक फंक्शन को फॉलो करवाने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और वो फंक्शन नहीं हो पाएगा। सो इज दैट ओके बच्चों? तो पहली डेफिनेशन क्लियर होगी, व्हाट इज फंक्शन, हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, हाउ इट इज डिफाइंड एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर दिस केस। तो पहला स्टेप क्लियर, सो इसे नोट करिए। क्लियर? वीडियो पॉज करते हैं, अगले स्टेप पर आते हैं, नोट कर लीजिए इसे। अब बच्चों देखिए, आपने ये चीज तो देख ली कि एक फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करवाने के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। अब उसका एक लाइव केस मैं आपको दिखाता हूं। सी इन द क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। उसके बाद हमने चेक करना है, चेक वेदर अ फंक्शन f from s to s defined as below has inverse. If it exists, then find out f inverse. This is f inverse. 3 स्टेजेस में वो हमें डिफाइन किया गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट में हमने ये बताना है कि क्या ये तीनों पार्ट्स में फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप मेरे साथ जरा बारी बारी से तीनों पार्ट्स में चलिए। सबसे पहले इस पार्ट में चेक करिए, और उससे पहले ये चीज देखिए, here f from s to s is a function। मैं बड़ी आसान सी बात बताऊंगा आपको, ये जरा ये बनाना मेरे साथ, it is s to s, what are the elements 1 2 3, what are the elements 1 2 3। जरा गौर से देखो, आपके फर्स्ट पार्ट का टाइटल मैं यहां बनाता हूं और मेरे साथ सीधे शब्दों में आंसर देना। 1 is associated with 1, 2 is associated with 2, 3 is associated with 3। हर एक एलिमेंट का एक इमेज है, कुछ बैलेंस नहीं है, दैट मींस व्हाट वी हैव इन द फर्स्ट पार्ट f is 1 1 and on 2। सो इज दैट क्लियर? कुछ बैलेंस भी नहीं है यहां पर। गौर से देखिए, ऑन टू की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि हमारे इस कोड डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका पीछे कोई कनेक्शन ना हो। तो यहां कुछ बच रहा है? कुछ भी नहीं बच रहा, हर एक एलिमेंट का कनेक्शन है। सो दैट्स व्हाई f is 1 1 and on 2। सो देयरफॉर f इनवर्स एग्जिस्ट। इस तरह से आप अपनी पहली लाइन का आंसर दोगे जो यहां पर बोला गया था, इट हैज इनवर्स और नॉट। अब उसने बोला इफ एग्जिस्ट देन फाइंड द इनवर्स। अब बिकॉज इट एग्जिस्ट, सो व्हाट इज f इनवर्स? तो पुत्र जी कुछ नहीं करना, जो आपको ये दिया गया है ना, ये फर्स्ट जो मैं ले रहा हूं, इसको रिवर्स कर दो। ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जैसे रिलेशन में ऑर्डर पेयर को पलट देते थे, बिल्कुल सेम उलट दो। सिंस इट इज क्लियर कि 1 1 को उलट के लिखोगे पता नहीं चलेगा उलट के लिखा, बट आई एम टेलिंग यू कि आप इसको उलट कर लिख रहे हैं। तो इट इज व्हाट वी हैव f इनवर्स। तो पहला केस क्लियर हो गया। अब इसी तरह से मेरे साथ दूसरे केस पर चलिए। जरा दूसरे पॉइंट पर अगर आप मेरे साथ बात करोगे तो आप उसी टोन में बात करो। पहले अपने फंक्शन को लिख दो, बड़े ध्यान से देखना, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, मैं आपके साथ हूं, बिल्कुल क्लियर बात करते हैं। आप फिर से मेरे साथ ये सेक्शन बनाइए।
सबसे आसान होता है एरो डायग्राम बनाना, ठीक है। सी इट इज, वही एस लिखना है आपने, विच इज 1 2 3 1 2 3। अब यहां पर 1 2 के साथ एसोसिएट है, ये देखो 1 विद 2, 2 विद 1, 3 विद 1। अरे बच्चों यहां अगर आप देखोगे तो ये तो 1 1 है ही नहीं, 2 and 3 हैज सेम इमेज 1। और दूसरी खास बात, इधर 3 का कोई प्री इमेज ही नहीं है। बात दिख रही है आपको? इट इज वेरी क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी टू इट क्लियरली, एफ इज नॉट 1 1 because 2 and 3 have same image 1। so therefore एक कंडीशन भी अगर आपको डिसोबे करती नजर आएगी, आप सीधा बोल दें therefore F inverse does not exist। बोलो बच्चों, क्लियर हो गया ये पॉइंट? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। अब जरा मेरे साथ इस थर्ड पॉइंट पर भी बात करोगे, इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लियर। ये देखिए, अगर मैं आपको बिल्कुल लाइव यहां पर जनरल केस में दिखाऊं तो यू कैन सी हियर इन द थर्ड पार्ट, लुक एट दैट केस। चलिए ये दिखा देता हूं मैं आपको इसी में, आप मेरे साथ स्पीडली बात कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3। What is your third part states? It is beta ji your third part I am going to write here. Look at that case, it is going to be this part. ये देखिए, अब इसमें 1 is attached with the 3, 3 with 2 and 2 with 1. Look at that case. आपका F वो क्या हो रहा है? 1 1 भी है और कुछ बैलेंस भी नहीं बचा, एंड ऑन 2 भी है। तो आप मेरे साथ यहां बात करोगे, you would speak, मैं इसी में कर देता हूं, there is no harm in writing this part, therefore F inverse exist। कर गया F inverse exist? और जब ये exist कर गया, ये मत जाना मैं साइड पे लिख रहा हूं, सिर्फ आपका बेस बिल्कुल सामने एक ही क्वेश्चन का बने। for this part ये रहा F inverse, तो बच्चों मैं उसका रिवर्स कर दूं, ये रहा 3 1, it is 3 2 का उल्टा 2 3, और दूसरे वाला पार्ट 1 2, और ये मैंने इसको यहां पर बंद कर दिया, और ये बच्चों बन गया हमारे तीसरे पार्ट का भी आंसर। तो इस तरह से एक पूरे क्वेश्चन में आपको ये बात नजर आ गई कि अगर एक फंक्शन 1 1 on 2 होता है तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, पहली बात क्लियर। और दूसरी बात, उसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। तो ये जो केस था, ये कंप्लीट रोस्टर फॉर्म का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था, आपके सामने आ गया। इसके बाद मैं एक केस और लेता हूं, सो दैट आपके डेफिनेशन के साथ ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब बताइए जी, क्लियर है फर्स्ट पॉइंट? तो आप इसे नोट करें, ठीक है, पोस्ट करिए, मैं नोट कर लीजिए आप। यस बच्चों, अब आपने ये तो देख लिया कि एक फंक्शन अगर 1 1 on 2 होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब उसी बात का दूसरा एग्जांपल लीजिए, ये रहा। अब आपके पास a है ABCD और फंक्शन डिफाइन किया गया इस तरह से, 4 ऑर्डर पेयर डाल दिए गए। वो कहता है शो दैट, लुक एट दैट केस, शो दैट f is 1 1 and on 2 from A to A, domain and codomain both are defined, also find f inverse। तो आपका वे क्या होगा? अब बच्चों मैं सीधी बात पर आ रहा हूं, आपने सॉल्यूशन उठाया, आपने कहना है कि आपके पास जो फंक्शन है f from A to A, it is, सीधा उसको आपने लिख के दे दिया, is AB BD CA और DC। आप कुछ नहीं करोगे, इजी सा मेथड फॉलो करोगे जो मैंने बताया, एरो डायग्राम। सबसे बेटर वे होता है बच्चों, जितना ज्यादा फिगर एक्सप्लेनेशन होगी आपको बात उतनी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। लुक एट दैट केस, ये A B C और D, A B C और D मैं लिख दी क्योंकि उसने बोला है। ये देखिए फ्रॉम A टू A, अब उसकी इस ऑर्डर पेयर के हिसाब से A अटैच हो गया B के साथ, ये देखिए वही चीज यहां पर भी है। सेम B अटैच हो गया D के साथ, दैट मींस B का इमेज, C का इमेज है A, D का इमेज है C। जरा एक बात चेक करो, हर एक एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज है, सो इट मींस therefore each element, that means I do write f is 1 1 because, आप चाहो तो लिख दो, because each element
in A has distinct image in A, तो that is what the reason. तो F11 हो गया. Also इसका कोई एलिमेंट बैलेंस नहीं है, तो I do write also F is on 2. तो इस तरह से आपने कहा कि F क्या बन गया, F11 भी बन गया और on 2 भी बन गया. यहां अगर आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो वही लाइन कि बिकॉज एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज द प्री इमेज, या फिर आप कह सकते हो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन. ये सेम बातें मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताई थी. ठीक है, अगर कोई बच्चा जो नया है वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है जहां पर मैंने इनवर्स के बारे में और 1 1 2 के बारे में पूरा बता रखा है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं. अदरवाइज ये देखिए सारा पॉइंट आ गया. अब F11 भी हो गया और on2 भी हो गया, तो हम बोलेंगे therefore F इनवर्स एग्जिस्ट. तो उसकी बच्चों ये वाली बात समझ में आ जाती है. तो पहला पॉइंट क्लियर, इट इज 1 1 on 2, इनवर्स एग्जिस्ट. अब वो बोलता है also find out F inverse. तो what is F inverse? I won't write this as this, I will write only F inverse. तो F inverse में आपने क्या करना है, बोलिए मेरे साथ, इसको रिवर्स कर देना है. तो करेंगे रिवर्स. उठाइए, AB का क्या बन गया, BA, BD का क्या बन गया, BB, CA का क्या बन गया, AC, और DC का क्या बन गया, CD. तो ये मेरा इनवर्स तैयार हो गया. इट इज माय सेकंड क्वेश्चन. तो बोलिए बच्चों, अब आपको क्लियर हो गया. तो यहां पर सब बच्चे इस बात को क्लियर कर लें कि आपका केस फॉर द रोस्टर फॉर्म तैयार हो चुका है. अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अनदर फॉर्म जहां पर हमारे पास फंक्शन अलग वे में डिफाइन होगा, जिसको हम कैटेगराइज करने वाले हैं तीन और इनफैक्ट दो चीजों में. लाइक फर्स्ट इज अ लीनियर फंक्शन, सेकंड इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन. बच्चों ध्यान रखना, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन बोर्ड में आना है. पिछले 5 सालों से रेगुलर क्वेश्चन यहां से आ रहा है. आप उसे ध्यान से देखेंगे जो मेरा अगला पार्ट होगा. टिल देन मैं पॉज कर रहा हूं, इसको कवर करते रहिए. और एक बात और मैं बोल रहा हूं, रेगुलर आप इसे सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए. ठीक है, और कमेंट बॉक्स, कई बच्चों का कहना था सर हमारे कमेंट फॉरवर्ड नहीं हो रहे, तो मैंने कमेंट बॉक्स फिर से चेक करके ओपन कर दिया है. आप डालिए, उसमें कोई भी पॉइंट है यू कैन डिस्कस विद मी. टिल देन इसे नोट करिए, मैं साथ साथ आपके साथ आता हूं. फाइन, पॉज. अब बच्चों देखो नेक्स्ट केस पर आ रहे हैं. अब रोस्टर फॉर्म के अलावा हमारी एक्सरसाइज किस दो और टाइप्स के बारे में बात करती है. बस अब 2 टाइप्स मैं डिस्कस करूंगा, उसको फॉलो करते यू ऑल विल बी फिट एंड फाइन फॉर योर 6 मार्क्स डेफिनेटली. जो बोर्ड में जो डी सेक्शन आता है उसमें पहला क्वेश्चन आपको इनवर्स में से मिलता है. सी, अब जो मैंने केस लिया है वो कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन है ये देखना आपने पहली लाइन, और फंक्शन कैसे डिफाइन है. 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, जिसमें से 2 पार्ट लीनियर है, एक रैशनल फंक्शन है. आप ध्यान से देखिए, वो भी लीनियर पार्ट में ही कवर होगा. तो मैं आपको लीनियर का केस पहले दिखाऊंगा, ठीक है, जिसके बाद आपका ये पार्ट ऑटोमेटिकली कवर होगा. सी टू दिस. एक लाइन हमेशा ध्यान रखनी बच्चों, क्वेश्चन कितने मार्क में पूछा जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट केस. इट्स अ 2 मार्क क्वेश्चन जिसमें वो आपसे कहता है फाइंड द इनवर्स. ध्यान रखिए, वो ये नहीं लिखता इफ एग्जिस्ट. मैं आपको एक लाइन जरूर समझाऊंगा. जिस केस में वो बोलता है फाइंड द इनवर्स, उस सिचुएशन में व्हाट यू विल डू, अगर फंक्शन ऐसे डिफाइन है तो आप कुछ नहीं करेंगे. सुनिएगा बच्चे, ऐसे फंक्शन बाय डिफॉल्ट ही 1 1 on 2 होते हैं, इसलिए उसके इनवर्स निकालने के लिए मैं आपको सीधा कहूंगा आप f from r to r लिखिए, और पहला पार्ट ये लिखा आपने, ठीक है, लिख दिया. लेट y is equals to, follow the language, y is equals to x minus 7. मैं आपको बेसिक में लेके जाता हूं. जब मैंने y is equals to fx कहा था, f from x to y को, तो आपको याद है मैंने f इनवर्स कैसे लिया था, x is equals to f इनवर्स y. मैं उसी फिलॉसफी को यहां रखूंगा और आपको 1 मिनट के अंदर इनवर्स निकालना तैयार. ये 7 इधर आया, y plus 7 is equals to x, और इसे ही आप लिखेंगे, ये देखिए, इट इज f इनवर्स y. जिसे और करके लिखना है तो ऐसे लिख दो, क्योंकि यूजुअली हमारे आंसर इन टर्म्स ऑफ x होते हैं. बोलो बच्चों, है ना आसान मेथड? फिर से देख लो, इट इज दिस. आपने y रखा, x की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ y, उसी को ही आपने f इनवर्स y बोला, एंड दैट इज व्हाट f इनवर्स x.
सेम ये चीज देखोगे आप सेकंड पार्ट में, आप फिर बोलो मेरे साथ, f तो वही है ना, fx is 1 minus 9x। मैंने बोला क्या करना है आपने, y is equals to 1 minus 9x। जरा यहां से x की वैल्यू निकालो तो आप क्या बोलोगे, 1 minus y is equals to 9x, x is equals to 1 minus y upon 9। What is your x? Same situation, it is f inverse y, it is this, जिसको और करके लिखा तो f इनवर्स x is equals to 1 minus x by 9 आपका इनवर्स आ गया। बोली बच्चों अब कैसा लग रहा है इनवर्स? ये उस केस में जब वो बोलता है फाइंड द इनवर्स फॉर द 2 मार्क्स, जस्ट गो फॉर दैट। रोस्टर फॉर्म अगर होती है तो पहले चेक करना है, जैसे उसने बोला था कि चेक वेदर द फंक्शन विल हैव इट्स इनवर्स और नॉट, इफ एग्जिस्ट देन फाइंड। तो इफ एग्जिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यू मस्ट नोटिस दिस पार्ट, ठीक है। आप तीसरे पार्ट में देखिए, व्हाट वी हैव, f is x plus 1 to x minus 1, साइड पर x not equals to 1 है, it is very important। क्योंकि बच्चों उसने इसको नहीं लिया, रीजन है कि अगर वो 1 ले लेता है तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा, becomes infinity, इसलिए वो खुद से ही लिख के बता रहा है। तो ऐसे केस में आप फिर वही काम करो, let y is x plus 1 x minus 1, ये शिफ्ट किया, 5x minus y x plus 1, x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, ये देखिए ये सब जगह हम बोल रहे थे, तो आपने वही काम करना है, ये रहा x, ये रहा x। जरा एक काम करो बच्चों, इसको इधर ले आओ और इसको उठा के यहां ले जाओ, तो ये बोलो बात समझ में आई, कोई डाउट? अब y minus 1 x is equals to 1 minus y, so what we have, it is, if I am not wrong, somewhere ये y इधर आया तो प्लस y हो गया, ये रहा, ये देखिए जरा साइन का प्लस माइनस बहुत ध्यान से फोकस करना है। व्हाट इज x? 1 plus y upon y minus 1, सो जिसको मैं क्या लिखूंगा, f इनवर्स y is equals to y plus 1 upon y minus 1, जिसको आगे चलकर मैं क्या लिखूंगा, आई एम टेकिंग हियर, क्या लिख दूं इसको मैं, f इनवर्स x is equals to x plus 1 upon x minus 1। बाय डिफॉल्ट ये वही चीज सामने आ गई जैसा क्वेश्चन था, यहां पर भी आप लिखेंगे where x is not equals to 1। सो इस तरह से ये आपका केस रेडी हो जाता है, जिसके तीनों पार्ट्स के केसेस 2 मार्क में कैसे उठाने हैं। ध्यान रखिए मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में 2 नंबर के काम के अकॉर्डिंग आपने सीधा चलना है, और जो मैं बेसिक हिंट्स दे रहा हूं उसको फॉलो करते जाइए। क्लियर हो गया पॉइंट? इसे नोट करिए, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूं। टिल देन पॉज दिस वीडियो, लेट्स टॉक। हाँ जी बच्चों, अब वो वाला केस आपने देख लिया, अब इस केस को देखिए, यहां पर एक फंक्शन दिया हुआ है R2R, जो ऐसे लिखा गया, नोटिस करना, और उसके बाद ये लाइन जो मैं दिखा रहा हूं ना, जो पिछले क्वेश्चन में नहीं थी, उस पर फोकस करिए। शो दैट f इज इनवर्टिबल। बच्चों पकड़ लो यार इस बात को, ये पकड़ लो बात। अब बोल रहा है शो दैट इट इज इनवर्टिबल, पिछले केस में बोलता था फाइंड आउट द इनवर्स, अब बोलता है शो दैट इट इज इनवर्टिबल। तो बच्चों एक बात पकड़ लो कि जब लिखा जाए शो दैट इनवर्टिबल, तो पहला स्टेप 1 1 on 2 दिखाना ही दिखाना है, सेकंड स्टेप चलेगा सीधा y लेके fx वाला, जो पिछले क्वेश्चन में किया था। पिछले वाला क्वेश्चन याद है ना, सेम वही स्टाइल, लेकिन अब वो दूसरे नंबर पर। वहां क्यों नहीं हमने ऐसा किया था, यू सॉ देयर, क्लियर, क्योंकि उसे सीधा बोला फाइंड आउट द f इनवर्स, यहां बोलता है शो इट इज इनवर्टिबल। तो अब पहला स्टेप उसकी बजाय क्या बन जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल शो f is 1 1 and on 2, क्योंकि उसने शो लिखा तो हम उसे बता रहे हैं, तो आप पहले से 1 1 on 2 शो करोगे। स्टाइल बिल्कुल वही, जिन बच्चों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी हुई है उन्हें मैंने क्लियर कर रखा है कैसे 1 1 इन केस ऑफ लीनियर देखते हैं। तो बच्चों here we go with this 1 1, याद करो जरा क्या था, आपने 2 एलिमेंट उठाए कहां से, अपने डोमेन में से, सच दैट fx1, बोलिए बच्चों सबको समझ में आ रहा है, इट इज दिस, मैं अपने इस फंक्शन में डाल रहा हूं वैल्यू, तो क्या बना 4x1 plus 3 4x2 plus 3, तो क्या बना यहां पर, इट इज कैंसल, बचा क्या, बच गया 4x1 equal to 4x2, यहां से x1 सॉरी 4 से 4 कट गया दिस, और बचा क्या x1 equals to x2, so therefore
f is 1 1, बोलो 1 1 हो गया क्लियर। अब मैं हेडिंग डालूंगा ऑन टू शो करने की। अब बच्चों स्टाइल तुम्हें याद होगा, ऑन टू में क्या करते हैं हम, रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन। यहां पर आपका fx कौन है, fx है 4x प्लस 3, जिसमें से x रियल में है। तो सब बच्चे बताओ, अगर लीनियर इक्वेशन हो, लीनियर फंक्शन हो, x रियल में से उठाने जाना हो, तो बच्चों रेंज क्या आएगी, रेंज रियल आएगी। और वो किसके इक्वल हो गई, याद करो, हाँ याद आ गया ना मेरी वीडियो, शाबाश। तो रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन, और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल आ गया तो आपने f को क्या बोल दिया, ऑन टू। क्या बोल दिया f को, ऑन टू। तो ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। अब जैसे ही ऑन टू बोला तुरंत आप गए, therefore f is 1 1 and on to, hence f is, उसका स्टाइल इन्वर्टिबल बोलने वाला है ना, तो आप भी लिख दो f is इन्वर्टिबल, दैट इज f इनवर्स एग्जिस्ट। बोलो बच्चों, पहला ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, शाबाश। अब आ जाओ इस पॉइंट पर, f इनवर्स निकालेंगे कैसे। नाउ f इनवर्स निकालने का ये टाइटल बना दो, टू फाइंड f इनवर्स। आपने सीधा अपने fx के पास जाना है। y is equals to fx is y is equals to 4x plus 3। एक बात हमेशा पकड़ के चलना बच्चों, f इनवर्स जो आप लेंगे वो ऑब्वियसली इधर से रिवर्स ऑर्डर में डालेंगे, यहां से यहां जाएंगे आप, जो कि इस वक्त सेम लग रहा है। बेशक आप चाहो तो लिख सकते हो इस बात को, ठीक है। y, this y has been taken from which part, that is this part। y is equals to fx, हमारे पास नॉर्मल है जो कि फंक्शन में से है, तो you can take, okay, because we are taking f from x to y, तो it is y is from this part। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन r to r चल रहा है। अब यहां पर आपने वही पुराना स्टाइल, ये इधर गया, ये आपने निकाला, ठीक है, और x की वैल्यू क्या निकली, y माइनस 3। व्हाट इज x, f इनवर्स y, इट इज y माइनस 3, जिसको और करके आप लिख सकते हैं, व्हाट इज दिस, यू कैन राइट f इनवर्स x इज इक्वल्स टू x माइनस 3, इट इज व्हाट यू कैन राइट और, ठीक है। तो आप सीधा चले जाइए, कोई इश्यू नहीं है, बेशक आप ना भी लिखे तब भी चलेगा। नाउ टू फाइंड f इनवर्स, दैट इज because y is equals to fx, so that implies y is 4x plus 3, वही x आपने निकाला, and then y is equals to y by 3 by 4, yes, ये 4 नीचे चला गया, ठीक है। so here we have it this part, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी, खास तौर पे एक बार जरूर रिवाइज करना, ताकि कोई भी डिजिट इधर उधर ट्रांसफर से ना रह जाए। तो ये बात क्लियर होगी। तीनों केसेस में आपको मैंने लीनियर केस प्रॉपर दिखा दिया कि अगर वो लिखता है show that f is invertible, तो प्रोसेस क्या है, रट लो, 1 1 भी दिखाना है, on 2 भी दिखाना है, जिनके पैटर्न, जिनके मेथड वही होंगे जो पहले बताए गए। दो एलिमेंट ले लिए, fx1 इक्वल टू fx2 रखा, तो x1 इक्वल टू x2 दिखाने पर 1 1 आया। नंबर 2, कोडोमेन को रेंज के इक्वल दिखा दिया, on 2 आया। जैसे ये बोला तो f is invertible बोल दो। फिर इनवर्स निकालने का स्टाइल, let y is equals to fx लिख दो, let y is equals to fx, that is y is equals to 4x plus 3, x की वैल्यू निकाल दो which is y minus 3 by 4, और उसे ही f इनवर्स y कर दिया। so is that clear बच्चों, इसे फटाफट नोट करिए, तब तक मैं वीडियो पॉज करता हूं, आपके लिए अगली स्टेटमेंट पर बात करता हूं। राइट डाउन दिस फर्स्ट। यस बच्चों, अब पिछले क्वेश्चन में आपने देख लिया, अब अगला क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से। इसकी स्टेटमेंट बहुत वैल्यूएबल है, मैं फिर बोल रहा हूं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पर, उसके टाइप पर जाना, इसके साथ एक दो क्वेश्चन खुद से निकलते चले जाएंगे, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जो मैं चीज दिखा रहा हूं वो ये है, एक फंक्शन है जो ऐसे डिफाइन है। सबसे पहले बच्चों इस चीज को समझना, r माइनस सिंगलटन जीरो, दैट मींस हमारा जो डोमेन है उसमें नॉन जीरो रियल है, जीरो नहीं है। माइनस मींस नहीं है, कौन नहीं है, जो अंदर एक एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो मीनिंग हो गया रियल में से जीरो गया तो नॉन जीरो रियल हो गया। इस तरह से कोडोमेन भी कौन है, नॉन जीरो रियल। तो पहली डेफिनेशन रेडी। अब दूसरे पॉइंट पर आओ,
ये डिफाइन है fx इक्वल टू 3x, जो हमारा तरीका होता है, पहले सेट देखो, फिर डिफाइन कैसे है वो देखो, फिर उसने पूछा क्या है, उसने कहा शो दैट इट इज इन्वर्टिबल, अगेन शो दैट इट इज इन्वर्टिबल। तो आपका पहला आंसर यहीं पर मिल जाता है। देखो बच्चों, हमेशा आंसर स्टेटमेंट में छुपा होता है, ठीक है, जैसे हमारी कई चीजें हमारी इस वीडियो के एंड तक मिलती हैं, छुपी हुई हैं, आप देखते जाइए एंड तक, ऐसे ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ, मैं बड़ी सारी चीजें बताऊंगा, आप सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। अब देखिए हमारा केस है कि हमें शो करना इट इज इन्वर्टिबल, फिर वो कहता है इट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, पहले शो कर दो कि ये इन्वर्टिबल है, फिर शो कर दो इट इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, मतलब एफ इनवर्स इटसेल्फ एफ है, ये मीनिंग है इस पूरी स्टेटमेंट का। तो आइए चलो चेक करते हैं हम, पहले हम अपने एफ को लिखते हैं r to r, here f from r to r is fx is equals to 3 by x। तो पहला पॉइंट आया 1 1 चेक करने का, तो आप उसी स्टाइल में चलिए जो आपका स्टाइल है। आपने x1 x2 दो एलिमेंट लिए, कहां से, r माइनस 0, नॉन जीरो एलिमेंट्स ले लिए, जैसे आप ऐसे भी लिख सकते थे x1 नॉन जीरो x2 नॉन जीरो, सच दैट fx1 is equals to fx2, क्लियर। अब fx1 means 3 by x1, it is means 3 by x2। तो बच्चों एक बात बिल्कुल साफ है कि 3 से 3 कटते ही x1 equals to क्या आ जाएगा, x2, तो therefore f कौन हो गया, 1 1, पहली लाइन तैयार, रेडी। अब सेकंड पार्ट f is on to, जितना हेडिंग्स पर आगे चलोगे बात भी समझ में आएगी और इजी भी लगेगा क्वेश्चन। ऑन टू वही पुराना स्टाइल, आपने कहा कि आपका fx है 3 by x, तो एक बात बड़ी साफ है बच्चों, जीरो लेना नहीं है हमने, आई रिपीट माई वर्ड्स, जीरो लेना नहीं है, बाकी रियल पुट कर रहे हैं। तो जनरली इसमें जब आप नॉन जीरो रियल पुट करेंगे तो आंसर भी नॉन जीरो आएगा। इफ आई डू राइट व्हाट इज द रेंज, रेंज इज अगेन नॉन जीरो, क्लियर, क्योंकि जीरो आएगा ही नहीं, which is equals to what, codomain, it is again this, so range is equals to codomain, so f is on 2, वही स्टाइल बार बार आ रहा है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, जैसे ही आपने on 2 बोल दिया आप बोलोगे therefore f is इनवर्टिबल। देखो उसके स्टाइल में बातें होंगी, उसने बोला था ना, ये देखिए इट इज इनवर्टिबल, हमने भी शो कर दिया इट इज इनवर्टिबल, सो दैट इज f इनवर्स एग्जिस्ट। अब उसके अगले सवाल का जवाब देंगे कि f इनवर्स f के बराबर है। मैं थर्ड पार्ट लिख रहा हूं टू फाइंड f इनवर्स। नाउ y इज इक्वल्स टू fx पे जाओ, व्हाट इज योर y इज इक्वल्स टू fx, वी ऑल नो यही कौन होता है, यही y होता है। तो आपने y इज इक्वल्स टू 3 by x लिखा, तो इन शॉर्ट x को इन टर्म्स ऑफ y निकालो, इसे क्या कहते हैं हम, जरा गौर करिए, बात समझ में आ जाए तो बढ़िया सी यस बोल दीजिए, आ गया। जिसको और करके लिखूंगा तो f इनवर्स x कौन हो गया, 3 by x हो गया। जरा मेरे साथ जरा बच्चों इधर देखना, 3 by x कौन था, 3 by x आपका fx नहीं था, so therefore f इनवर्स is equals to f आ गया, hence prove। बोलो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया, हाउ वाज दिस, इजी ना। सो यहां से अब आप मुझे श्योर कर दीजिए कि आपको लीनियर फंक्शन हर तरफ से देखना आ गया। वन वन देख लेंगे, ऑन टू देख लेंगे, डन। पॉज करिए, नोट कर लीजिए इसको। यस बच्चों, अब वो वाला केस क्लियर हो गया। अब एक केस मैं आपको दे रहा हूं, आप बड़े ध्यान से इसको करेंगे सॉल्व। आपके पास अब स्टेटमेंट है, कॉन्सेप्ट वही, मैं लीनियर पर चल रहा हूं, आपका लीनियर के साथ बिल्कुल रेडी कर दूंगा मैं। आपके पास a है r माइनस 2, दैट मींस रियल लेकिन 2 नहीं है उसमें। b है r माइनस 1, आपका फंक्शन है a टू b, ये लिखने का वे हो गया, जिसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कहां से कहां तक है, r माइनस 2 टू r माइनस 1। सिर्फ लिखने का स्टाइल मुझे आपको क्लियर करना था। और फंक्शन डिफाइन कैसे है, fx इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2। अब पूछा क्या उसने, शो दैट f is 1 1 and on 2। आप फिर से स्टार्ट करेंगे 1 1 on 2, बिल्कुल वही x1 x2, आपको केसेस क्लियर है, जरा इसको करके देखिए। और उसके बाद फिर वही f इनवर्स कैसे निकालना है, y इक्वल्स टू fx लिख करके, पहले 1 1 फिर on 2, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप, आप y को
fx के इक्वल रखेंगे और x इन टर्म्स ऑफ y निकाल देंगे तो आपका f इनवर्स हो जाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? जरा इसे करके देखिए और मुझे बताइए कैसा रहा। पहले मुझे ये बता दीजिए आज जो टॉपिक समझ में आ गया सबको? क्लियर? ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसे करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलता हूं आपको अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। अगले टॉपिक में मैं आपको बहुत सारे केसेस, क्वाड्रेटिक और लीनियर के केसेस कहां पर बहुत टिपिकल हो जाते हैं वो सारे पॉइंट्स बताऊंगा। टिल देन इसे अच्छे से रिवाइज करिए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का इस लॉकडाउन में बेनिफिट हो जाए और अपने नोट्स बनाते रहिए। मिलते हैं बच्चों, टिल देन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए।